मेरे पति की बॉडी मिली है मेन रोड के नाले में, किसी कोने कुचारे में नहीं, तुमसे वो भी नहीं ढूंढा गया। राजधानी देहरादून में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई। इस फायरिंग में एक की मौत हो गई तो 2 लोग घायल हो गए। राजधानी की सड़कों पर मात्र गाड़ी वापस मांगने को लेकर हुए छोटे से विवाद पर गोलीकांड को अंजाम दे दिया गया। प्रॉपर गोलियां चलाई हैं उन्होंने, मर्डर, मेरे पति की 4 गोलियां लगी हैं। डराने के लिए कोई 4 गोलियां नहीं मारता है सीने पे। आपको जब ये चीजें पता चली? घटना 16 जून की रात की है। थाना रायपुर पुलिस को सूचना मिली कि ढोबाल चौक पर फायरिंग की घटना हुई। इसमें 3 लोग घायल हो गए। घटना को अंजाम देने वाले घटना के बाद वाहन में बैठकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर एसएसपी ने पूरे जिले में चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस के मुताबिक देहरादून शहर और बॉर्डर पर चेकिंग के बाद गोलीकांड के आरोपी जंगल में फरार हो गए थे। गोलीकांड में घायल सुभाष छेत्री को परिजन ने उपचार के लिए कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि पुलिस ने अन्य घायल मनोज नेगी को दून अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों ने पूछताछ में बताया कि 15 जून को एक व्यक्ति ने सोनू भारद्वाज के पास एक कार 4.25 लाख रुपए में गिरवी रख दी थी। वाहन का मालिक रवि उर्फ दीपक बडोला था, जिसकी बिना रजामंदी से सानू भारद्वाज के पास वाहन को गिरवी रखा गया था। दीपक बडोला को जानकारी होने पर उसने वाहन मांगा तो उसने गाली गलौज करते हुए वाहन वापस ना करने की धमकी दी। दीपक बडोला अपना वाहन वापस मांगने सोनू भारद्वाज के घर गया, तभी उन्होंने दीपक और उसके साथियों पर फायरिंग कर दी। दीपक बडोला को पुलिस और परिजनों ने घटना के बाद से सुबह तक तलाशा, लेकिन उसका कुछ पता न चल सका। सुबह दीपक बडोला का शव ढोबाल चौक के पास नाले में मिला, जिसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मैंने उनके जो पार्टनर्स थे सबको कॉल करनी शुरू करी, तब मुझे धीरे धीरे पता चला कि कुछ हो रखा है, आभास हो गया था मुझे। उसके बाद जितने में हम लोग जाते, भैया लोग जो हमारे बड़े थे वो लोग निकल गए थे लड़के रात को ढूंढने के लिए। उसके बाद उन भैया ने बताया कि 2 की गोली लगी है और एक जो बडोला था कि वो भाग गया मेरे पति के लिए। तो हमें लगा कि शायद से वो भाग गए होंगे, लेकिन वो भागे नहीं थे। 2 के प्रॉपर गोली लगी थी और तीसरे मेरे पति नाले में सुबह मिले, जिसके लिए पुलिस वाले मेरे घर में पूछ के गए और पुलिस वालों ने हमें बोला कि हमने सर्च ऑपरेशन किया है। तो मेरा सीधा क्वेश्चन ये है, सर्च ऑपरेशन कैसे होता है? मोबाइल की रोशनी से या प्रॉपर तुम्हारे पास लाइट्स होनी चाहिए ढूंढने के लिए? डेड उनकी बॉडी के साथ, डेड बॉडी बोलना पड़ रहा मुझे, उनकी बॉडी पैंट की जेब में ही, सॉरी शॉर्ट्स की जेब में ही उनका मोबाइल था। सर्वेलेंस में आ रहा था कि वो 1 किलोमीटर के दायरे में है। तो पुलिस ने क्यों 1 किलोमीटर का दायरा सीरियसली नहीं ढूंढा? क्या उस एक जान की वैल्यू नहीं थी? पुलिस ने ये क्यों नहीं सोचा था कि जब 2 के गोली लगी तो तीसरे के भी लगी हो सकती है, वो ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो सकता है, उसको ढूंढना चाहिए। ये सोचने के बजाय पुलिस ने हमें ये बोला, जब हम लोग रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए, जो फीमेल ऑफिसर थी उन्होंने मुझे बोला, अरे कुछ नहीं हुआ तुम्हारे पति को, वो डर के छुप गया होगा, वो आ जाएगा, सुबह तक आ जाएगा कि तुम जाओ। जब हम लोग और पूछने लगे तो उन्होंने बोला, अरे औरतों को ना समझाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने बोला, आप औरत नहीं हो क्या? आप मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहे, मैं पूछूंगी तो आपसे। वहीं गोलीकांड को लेकर अब परिजन और स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। घटना से आक्रोशित परिजनों और क्षेत्रवासियों ने जमकर प्रदर्शन किया और बाजार बंद कर ढोबाल चौक पर जाम लगा दिया। स्थानीय निवासियों ने आरोपियों के घर पर पथराव भी किया। परिजनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से घर पर बुलडोजर चलवाने और आरोपी को फांसी देने की सजा की मांग की और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विवाद बढ़ता देख स्थानीय बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ मौके पर पहुंचे। उन्होंने मामले में हस्तक्षेप किया और आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। विधायक के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ और प्रदर्शन रोक दिया गया। ताजा अपडेट के मुताबिक पुलिस ने मुख्य आरोपी रामवीर को मुठभेड़ के बाद राजस्थान से गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी समेत इस गोलीकांड में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
वहीं 2 अन्य आरोपी मनीष और योगेश फिलहाल फरार चल रहे हैं। मृतक रवि उर्फ दीपक बडोला के परिजन घर के बाहर सड़क पर धरने पर बैठे रहे। उनका आरोप है कि पुलिस ने सही तरह से मामले की छानबीन नहीं की है। रवि के परिजनों की सरकार से मांग है कि आरोपियों को फांसी दी जाए और घर पर बुलडोजर चलाया जाए। विधायक के आश्वासन के बाद उनकी न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को कब तक न्याय दिलाने में सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट K24 न्यूज़। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।